आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक संगठन के बारे में। क्या पढ़ना है? और सामाजिक संगठन में पहला सामाजिक संगठन होगा ब्रह्मा समाज। कौन सा समाज होंगे? ब्रह्मा समाज के बारे में आज हम लोग को पढ़ा जाएगा कि ब्रह्मा समाज से आप लोग को क्या क्या नॉलेज है और इससे जितना क्वेश्चन बनेगा। अब इतिहास में बहुत कम क्वेश्चन बचेगा जो ब्रह्मा समाज से बनेगा, ठीक है? पूरा आप लोग को बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताना है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त की 30 अगस्त? 20 अगस्त। इसका अगर स्थापना की बात किया जाएगा तो स्थापना हो जाएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 को हुआ था ये ब्रह्म समाज की स्थापना। करने वाले अगर व्यक्ति के नाम पूछा जाएगा, यानी अगर पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक के नाम हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। बात समझ में आ गया? अब यहां से तो ब्रह्मा समाज से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहीं से रिलेशन लगा के, ठीक है? राजा राम मोहन राय जो था, राजा के उपाधि इनको कब दिया गया था? किसने दिया था? हाँ, अकबर द्वितीय। जब इनको राजा राम मोहन राय को पेंशन भोगी बना दिया गया था, पेंशन जब इनका मुक्त कर दिया गया था, तो इन्होंने अकबर द्वितीय का जब पेंशन भोगी बना दिया गया था, उत्तर मुगल काल के राजा हैं, तो राजा राम मोहन राय को इन्होंने भेजा था पेंशन माफ करने के लिए। कहाँ? लंदन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए थे कि कहीं आप लोग को क्वेश्चन ये भी पढ़ाया गया है कि लंदन में एक बहाल करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था। कौन? दादा भाई नोरा जी? कौन थे? हाँ, नाना साहब। नाना साहब के पेंशन बहाल करने के लिए अजीमुल्ला गया था, उनका दोस्त था। बाजीराव द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब। नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? हाँ, धोंदूपन। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे, सुनिए, राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधि जो दिया था, राजा के उपाधि, उस व्यक्ति का नाम है अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय। एक जगह और अकबर द्वितीय आता है जो, और यही अकबर द्वितीय, सॉरी यही है, ये इसको औरंगजेब का विद्रोही पुत्र माना जाता है। ये केवल विद्रोह करता चलता था, ठीक है? इन्हीं के कारण शिवाजी के बेटा संभाजी की मृत्यु हो गया और सिख धर्म के 9वां गुरु तेग बहादुर का मृत्यु हो गया था, यही विद्रोह पुत्र के कारण। तो राजा राम मोहन राय के राजा के उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। इन्हें राजा राम मोहन राय को भारत का नक्षत्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नक्षत्र कहा जाता है। भारत के नक्षत्र के नाम से किसे जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एवोहुम। क्या है? हाँ, इलेक्ट्रियन एवोहुम हो गया। तो इन्हें भारत के क्या कहा जाता है? नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें आधुनिक भारत के अग्रदूत। क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत के क्या कहा जाता है? भारत के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। लेकिन लड़की लोग से क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के औरंगजेब किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। तैयारी है ये लोग है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग तैयारी कीजिए, सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, घर बैठे बीपीएससी बंद निकल जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन हाँ, ऐसे मेहनत करना होगा क्योंकि अब इतिहास खत्म होने वाला है। बस लास्टली ये 1 से 1.5 महीना का मेहमान है। आधुनिक भारत में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मध्यकालीन न छूटा है क्योंकि अब गांधी युग पढ़ाने के बाद अब वहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? आधुनिक भारत में अब सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा प्राचीन का, और कहीं अगर मान लीजिए कि भाई देवे कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसको जोड़ा जाएगा सेट प्रैक्टिस कर करके। बाकी कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन छूटे। बंगाल के गवर्नर जनरल जब पढ़ा देंगे तो सारा मामला खत्म। अब छूटने वाला कुछ नहीं है। क्या? हाँ, तो वहीं आधुनिक भारत क्या बोला जाता है, गांधी युग जब पढ़िएगा ना तो उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, वहीं में कहीं राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे, वहीं में सब लोग आ जाएंगे, ठीक है? तो इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? नक्षत्र। इन्हें भारत के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनका सबसे पहले जन्म आप लोग बताइए। याद है इनका जन्म?
1852 में, बोलिए 1854 में। कोई बताइए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। हाँ, वो बांग्ला गंगाधर तिलक की बात बता रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी में। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका क्या हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम आप लोग बताइए। अब पूरा डिटेल्स जोड़ रहे हैं। पिता का नाम आप लोग बताइए, किसी को याद है? इनका पिता का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था, राधाकांत राय। राजा राम मोहन राय के पिता कौन हो जाएंगे? राधाकांत राय। पिता का नाम हो जाएंगे राधाकांत राय। राधाकांत राय कौन हो जाएंगे? इनके पिता। इसके बाद इनकी माता का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो माता का नाम याद रखिएगा, तारणी देवी। कौन हो जाएगी? माता का नाम तारणी देवी, पिता का नाम राधाकांत राय। और जन्म 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर है? इसके बाद ये जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के कई भाषा का ज्ञान था। कई भाषा का, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। कई भाषाओं का क्या था? भाषाओं का इनका ज्ञान था। और इन्होंने कई भाषा का तो ज्ञान था, लेकिन दो भाषा में इन्होंने दो पुस्तकें लिखा है, जो सबसे फेमस पुस्तक है। याद रखिएगा आप लोग। इनकी बुक का नाम कई गो है? बुक कई गो है? 2 गो। फेमस बुक 2 गो है। एक बुक का नाम है मिरातुल अखबार। क्वेश्चन सीधा पेपर में पूछा जाएगा कि मिरातुल अखबार नामक पत्रिका या पुस्तक किसका है, तो किसका हो जाएंगे? ये जो भाषा होगी फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में हो जाएगी? फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। ठीक है। मिरातुल अखबार बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और एक था संवाद कौमुदी। कौन था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और ये कौन सी भाषा में था? बांग्ला भाषा में। कौन सा भाषा में? तो क्लियर हो गया। बताइए, राजा राम मोहन राय की 2 पुस्तकें थी, 2 भाषाओं में थी। पहला मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार कौन सी पुस्तक में? फारसी। उसके बाद संवाद कौमुदी, बांग्ला। क्लियर है? बात आया तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय जब 1829 के अपडेट पढ़िएगा तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, समाप्त किया था। सती प्रथा को अंत किसने किया था? वो अंत करने वाले राजा राम मोहन राय। और इनका एक दोस्त था अंग्रेज गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बाइटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बाइटिंग। यानी लॉर्ड विलियम बाइटिंग के सहयोग से इन्होंने क्या अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। इतना बात समझ में आया? बोलिए, किसी को दिक्कत? क्लियर है ना? अब देखिए, अगर ये कभी कभी ऐसे भी गवर्नर जनरल में जब पूछेगा तो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में रहेगा गवर्नर जनरल। अगर भारत के नेता में पूछेगा तो चारों ऑप्शन में रहेंगे, राजा राम मोहन राय ऐसे रहेगा, दयानंद सरस्वती रहेगा, रामकृष्ण मिशन रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना, 1829 में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बाइटिंग के सहयोग से। ठीक है। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिला था? लोथल। कहाँ है? बजरे और चावल पे 2 मुहा राक्षस का। ठीक है, याद है आप लोग को? चलिए, 1829 वाला डेट याद हो गया। इसके बाद 1833 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। इनकी मृत्यु होता है लंदन में। मृत्यु कहाँ हो जाता है? और लंदन में। बीमारी कौन था? मेनिंजाइटिस। बीमारी के नाम क्या था? बीमारी जो थी इनको हुई थी वह मेनिंजाइटिस होती है। मेनिंजाइटिस। समझ में आ गया इतना बात? 1833 वाला। बोलिए, ये जो थे राजा राम मोहन राय, इनके 2 शिष्य हुए। शिष्य के मतलब बताइए कौन कौन? क्या होता है शिष्य के मतलब? क्या होता है? स्टूडेंट। अपने भाषा में उसको चेला बोला जाता है। शिष्य के मतलब क्या होता है? 2। इनके शिष्य हुए 2 लोग। जब इनकी मृत्यु हो गया 1833 में, तो ब्राह्मण समाज जो बना था उसको क्या हुआ होगा? अंदाजा लगाइए। याद है? तो ये क्या हुआ? सबसे पहले इनके 2 शिष्य थे। एक का नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। और दूसरा का नाम था केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। याद समझ में आ गया? इन दोनों लोग को
इन दोनों लोगों को दे दिया ब्रह्मा समाज। जब इनकी मृत्यु हुआ तो ब्रह्मा समाज का देख रेख करने का अधिकार किनको मिल गया? बोलिए देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन को। ठीक है, आगे चल के इन दोनों लोग में भी विवाद हो गया। विवाद का मतलब क्या हुआ? लड़ाई हो गया, और ब्रह्मा समाज को ये लोग तोड़ दिए दो भाग में। केशव चंद्र जो के देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कौन सा ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया 1865 में। कब कर दिए? और ये जो केशव चंद्र सेन थे, ये देव ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्मे समाज के नाम पे कौन सा हो जाएंगे? देव ब्रह्म समाज। देव ब्रह्म समाज के इन्होंने स्थापना कर दिया 1867 ईस्वी में। क्या देखिए समझिए, जब जो पूरा ब्रह्म समाज संगठन था, इनके मृत्यु के बाद जब दे दिया गया उनके शिष्यों को देखरेख करने के लिए, तो अब तो दोनों लोग में विवाद हो गया और उसी के नाम चलाना था, मतलब राजा राम मोहन राय के या ब्रह्मा समाज के नाम चलाना था। तो कुछ ब्रह्मा समाज के प्रावधान इसमें आदि में रख दिया गया और कुछ में देव में रख दिया गया। बात वही था। क्या हुआ था? ब्रह्म समाज एक संगठन था, समझ में गया? और ये संगठन जो था भारत के लिए, जिसे नहीं होता है, भारत के ही लाभ के लिए यह बनाया गया था। क्योंकि ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुत सारे मतलब अच्छा काम भी किए हैं भारत के समाज के लिए। ठीक है, और ये संगठन इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रह के कुछ अच्छा काम किया जाए। चलिए तो बताइए, देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन से समाज बनाए? 1865 में आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन कौन सा समाज? क्लियर हो गया? इसके बाद इन्होंने राजा राम मोहन राय का और संगठन है, और राजा राम मोहन राय का एक संगठन और है आत्मीय सभा। कौन सा सभा हो जाएंगे? आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना किया था 1815 में। समझ में गया? इसके बाद अगला था वेदांत कॉलेज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1825 में राजा राम मोहन राय। इसके बाद हिंदू कॉलेज। कौन थे? नहीं, हिंदू महासभा अलग हो जाएगा, हिंदू कॉलेज अलग। हिंदू महासभा की स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय 1817 ईस्वी में। कब किए थे? तो बताइए, ये पूरा राजा राम मोहन राय की कहानी समझ में आया कि कोई दिक्कत है? बोलिएगा। एक बार फिर से देख लिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन नामक व्यक्ति ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के अग्रदूत। 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या होता? पिता का नाम राधाकांत राय, माता का नाम तारिणी देवी। उसके बाद इनके कई भाषाओं का ज्ञान था। इनकी 2 पुस्तक थी, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बंगला में। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ और 1833 में लंदन में इनकी क्या हुआ? मृत्यु होने के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। कौन कौन? आदि ब्रह्म समाज, देव ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। क्लियर है? इनके 2 शिष्य हुए, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। बाकी ये 3 और संगठन। चलिए क्लियर? तो 5 संगठन इनका हम पढ़ा दिए अभी। 5 संगठन जो हम लोग सामाजिक संगठन पढ़ रहे थे, जिसमें पहला आप लोग पढ़ लिए ब्रह्मा समाज, इसके बाद आप लोग पढ़ लिए देव समाज, देव ब्रह्म समाज, देव ब्रह्म समाज। इसके बाद आदि ब्रह्म समाज, उसके बाद आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, उसके बाद वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज के बाद हिंदू कॉलेज। कै गो होगा? 6 गो हो गया। एक व्यक्ति के नाम पे 6 गो संगठन यहाँ खत्म। ठीक है, बोलिए तो आप लोग डेट बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। चलिए क्लियर हो गया ना? तो राजा राम मोहन राय से कोई दिक्कत? 5 संगठन इनका याद रखना है। जहां जहां राजा राम मोहन राय है, यहाँ प्रैक्टिस ये करना है। ठीक है? अब ब्रह्म समाज, देव ब्रह्म समाज, आदि समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज। अगला हम लोग का होगा आर्य समाज। आर्य समाज कौन सा समाज होंगे? आर्य समाज। चलिए, आर्य समाज जो था, इसकी स्थापना कब हुआ था? याद है? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। कब हुआ था?
10 अप्रैल 1875। ये जो आर्य समाज था इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद क्या हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। बात समझ में आ गया? स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना किए थे? आर्य समाज के स्थापना किए थे 1855 में। कहाँ किए थे? मुंबई में। कहाँ किए थे? अगर स्थल की बात पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, तो मुंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी। इतना बात क्लियर हुआ? बोलिए, कोई दिक्कत? ये जो दयानंद सरस्वती थे, इनको भारत के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें भारत के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। आप लोग लूथर क्या कहा जाता था? किंग्स। मार्टिन लूथर किंग्स कहा जाता था। ये कौन थे? याद है आप लोग को? आप लोग 10 क्लास में पढ़ी होगी। बोलिए, क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में सोशल साइंस में कि मार्टिन लूथर किंग्स का संबंध किससे था? समाज सुधारक। कौन सा था? समाज सुधारक थे ये। मतलब तो ये भी क्या थे? दयानंद सरस्वती। ये भारत में समाज सुधार रहे थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? भारत का मार्टिन लूथर किंग। बताइए, आर्य समाज का नारा क्या था? आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। क्या था? भारत भारतीयों के लिए। बताइए, आर्य समाज के अगर नारा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगे? भारत भारतीयों के लिए। क्लियर? लेकिन पूछा जाएगा ये सरस्वती जी का नारा क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा। सरस्वती का जो नारा था, यह नारा था वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिए थे? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर क्या हो जाएंगे? लौटो। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आर्य समाज के नारा भारत भारतीयों के लिए। भारत के क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग्स। स्वामी आर्य समाज की नारा पूछेगा तो ये, और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा पूछेगा तो अगला। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक थी, इनकी बुक का नाम बताइए। बुक का नाम क्या हो जाएंगे? इन्हीं का बुक था। इनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? इनकी बुक लिख लीजिएगा, सत्यार्थ देख लीजिएगा। सत्यार्थ क्या हो जाएंगे? प्रकाश। 1874 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका या पुस्तक किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1874 में इस बुक का हुआ था, लॉन्च हुआ था। क्लियर है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था, वह जन्म हुआ था गुजरात में 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824 में गुजरात में इनका क्या हुआ? जन्म। क्लियर है? बताइए, जन्म कब हुआ था? तो 1824 में गुजरात के अंतर्गत। सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका कब लिखे थे? 1874 में। क्लियर है? अब स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम बताइए आप लोग। गुरु नेम इनका क्या था? बिरजानंद। कौन थे? इनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी बिरजानंद। ठीक है? इनके गुरु का नाम हो जाएंगे स्वामी बिरजानंद। और इनके शिष्य का नाम क्या हो जाएंगे? शिष्य मतलब वही चेला। बताइए, हंसराज था। कौन था? हंसराज। बताइए, ये हंसराज जो था चंपारण जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का मदद किया था भारत की ओर से। तो शिष्य के नाम कौन हो जाएंगे? हंसराज। ये जो हंसराज था, इन्हीं के नाम पर भारत के हर शहर में, हर नगर में इन्होंने डीएवी स्कूल लाया था। उल्टा हो गया, क्या हो गया? डीएवी। इनके नाम पर क्या चला? डीएवी स्कूल बना। डीएवी इसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। हंसराज इन्होंने डीएवी स्कूल के स्थापना किए थे इन्हीं के नाम पे। और ये जो क्या नाम है? दयानंद जो सरस्वती थे, ये सरस्वती सती प्रथा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाए थे। क्या किए थे? सती प्रथा। उसके बाद क्या था? बाल विवाह पर क्या था? बाल विवाह पर प्रतिबंध। और प्रादा प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाए थे। प्रादा प्रथा का मतलब समझ में आता है? घूंघट। क्या होता है? घूंघट हो जाएंगे सरस्वती। सती प्रथा और क्या हो जाएंगे? बाल विवाह।
इन्होंने विधवा पुनः विवाह की अनुमति दिया था, समर्थन किया था। किस चीज का? विधवा पुनः विवाह। ये अभी होता है कि नहीं? विधवा पुनः विवाह प्लस में महिला शिक्षा, महिला शिक्षा पर क्या दिया था? बल दिया था, मतलब समर्थन किया था। बात समझ में आ गया? सती प्रथा, बाल विवाह पर, पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध, उसके बाद विधवा पुनः विवाह और महिला शिक्षा के क्या किया था? समर्थन किया था। इसके बाद इनका बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था मूलशंकर। कौन थे? इनका बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलशंकर। ये नाम मूलशंकर से इनको दयानंद सरस्वती किसने रखा था? ये जो मूलशंकर नाम था, इनसे दयानंद सरस्वती किसने रखा था? स्वामी, बोलिए कौन सा? बिरजानंद। कौन हो जाएंगे? ये बचपन का नाम जो मूलशंकर था, इस मूलशंकर से इनको स्वामी दयानंद सरस्वती किसने रखा था? स्वामी नहीं, पूर्णा स्वामी थे। कौन थे? नाम रखने वाले व्यक्ति का नाम था पूर्णा स्वामी। याद हो गया? कौन व्यक्ति हो जाएंगे? पूर्णा स्वामी। क्लियर हो गया? तो दयानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने एक और संगठन बनाया था, याद है आप लोग को? 1883 ईस्वी में इनका भी मृत्यु हो जाता है। और इनकी जो मृत्यु होती है राजस्थान में, राजा कहाँ होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में इनकी जो मृत्यु होता है, राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ होता है? राजस्थान के जैसलमेर में इनकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 1883 में। और 1880 में मृत्यु से 3 साल पहले इन्होंने एक और संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम याद है आप लोग को? बोलिए। 1880 में परोपकारणी सभा की स्थापना किए थे। कौन सा सभा? एक होता है बहिष्कृत हितकरणी सभा। बहिष्कृत हितकरणी सभा कौन बनाए थे? भीमराव अंबेडकर। और ये बनाए थे परोपकारणी सभा। कौन बनाए थे? परोपकारणी सभा की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती है ना। और 1883 में इनकी मृत्यु हो गया राजस्थान के जैसलमेर में। अब बोलिए, राजा राम मोहन राय से कोई दिक्कत नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती से कोई दिक्कत है? आर्य समाज से इतना आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए बोलिए आप लोग, देव समाज की स्थापना किसने किया था? हाँ, देव ब्रह्म समाज। हाँ, देव ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू कॉलेज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, आर्य समाज, परोपकारणी हितकरणी सभा। कब? चलिए हो गया ना। अगला होंगे रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन, इसकी स्थापना हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? संस्थापना किए थे। स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी कौन हो जाएंगे? विवेकानंद। स्वामी कौन हो जाएंगे? विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? किसी को याद है आप लोग को? 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। क्लियर? बोलिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दास। बचपन का नाम क्या हो जाएंगे इनका? बचपन का नाम हो जाएंगे नरेंद्र दास। क्या? नरेंद्र दत्त लिखिएगा। क्या रखिएगा? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। बात समझ में आ गया? बचपन के नाम हो जाएंगे नरेंद्र दत्त। दामोदर दत्त किसका नाम था? दामोदर राव। ठीक है, तो बचपन का नाम इनका क्या हो जाएंगे? नरेंद्र दत्त। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। इनके गुरु का नाम था, बताइए, रामकृष्ण परमहंस। गुरु नेम क्या हो जाएंगे? रामकृष्ण परमहंस। राम कृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण क्या बना दिया?
मिशन नामक एक संगठन बना दिया, ठीक है, अपने गुरु के नाम पे। ये जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के शिक्षा दिए थे। कौन से धर्म के? हिंदू धर्म के शिक्षा किसने दिया था? तो शिक्षा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर हो गया? इन्होंने भी 3 संगठन बनाए थे। इन्होंने, अगर संगठन की बात किया जाएगा इनका, तो ये 3 संगठन बनाए थे, जिसमें पहला संगठन का नाम क्या हो जाएंगे? ये रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की अगर स्थापना पूछेगा कब, तो 1897। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछा जाता है बेलूर मठ के स्थापना किसने किया था और कब किया था? बेलूर मठ के स्थापना 10 वर्ष घटा दीजिए, 1887 होगा ना। तो इसके स्थापना किसने किया था बेलूर मठ के? यही स्वामी विवेकानंद। उसके बाद वेदांत सोसाइटी कौन किए थे? वेदांत सोसाइटी के जो स्थापना किए थे ये 1896 में किए थे। और 1896 में किए थे कौन? बोलिए, वही विवेकानंद किए थे। बात समझ में आ गया? इसके बाद एक रामकृष्ण मठ की स्थापना हुआ था। रामकृष्ण मठ, मठ जो होता था, रामकृष्ण मठ की स्थापना 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। तो ये बातें समझ में आया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? स्वामी बेलूर मठ 1887 में, ये वेदांत सोसाइटी 1896 में, ये रामकृष्ण मठ 1898 में यही किए थे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? ये 1998 है, ये मठ है, ये अलग है। समझ में गया? क्या था कि इनका मृत्यु हुआ था 1902 में। सुनिए, इसलिए यहां लिख दिए ये इनके संगठन बनाया गया, ये संगठन नहीं है। ये जो संगठन था ये इनके द्वारा बनाया गया नहीं बात है, लेकिन यह रामकृष्ण मठ आ गया तो हम लिख दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है? नहीं समझ में आया? मतलब ये नहीं थे इनका, ये रामकृष्ण मिशन इनके उपलक्ष्य ये बनाए थे। बेलूर मठ यही बनाए हैं। अब वेदांत सोसाइटी है, ये जो बनाया गया था इन्हीं के नाम पे बनाया गया था दूसरे व्यक्ति के द्वारा, इनके मरने के बाद। समझ में आया? ये जो विवेकानंद थे इनको तूफानी हिंदू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता था। इन्हें तूफानी हिंदू, तूफानी क्या कहा जाता था? हिंदू के नाम से जाना जाता था। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता था? 1902 ईस्वी में इनकी क्या हो गया? 1902 ईस्वी में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया 1902 में। और इन्होंने, इनका सबसे बड़ा काम हुआ था 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन। बोलिए, क्या हुआ? जैसे इन्हीं के नाम पर बनाया गया था, इनके मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा मठ, जिसे नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि नेहरू, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू मठ बन जाएगा, गांधी मठ बन जाएगा। किससे क्या हुआ था? बोलिए, रुक जाइए। ये तीनों बनाए हैं, ये तीनों स्वामी विवेकानंद के हैं। ये हाँ, इन्हीं के नाम पे। जैसे इनका गुरु था ना, गुरु है ना रामकृष्ण मिशन, जैसे गुरु का नाम क्या था? तो गुरु के समान में इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन बनाया। जब इनकी मृत्यु हो गया तो इन संगठन के कुछ लोग अनुयायी और थे बचे हुए, उन लोगों ने उन्हीं गुरु के नाम पर बना दिया रामकृष्ण मठ। ठीक है? 1998 में। ये नहीं कि ये राजा ये बनाए हैं। समझ में आ गया? अब बताइए, मृत्यु के बाद, मृत्यु जो हुआ इनकी औपचारिक मृत्यु हुआ है, मतलब न कोई बीमारी होने के वजह, न इसको हत्या किया गया है, न ये आत्महत्या किए हैं। इनकी मृत्यु मतलब ऐसे भगवान के द्वारा हो गया है। ठीक है? 1902 में। और इनको क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू। जब ये 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो 8000 व्यक्ति जो थे सीरियस होकर इनकी भाषण सुन रहे थे शिकागो में। बताइए कहाँ गए थे? 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म की वहां बात हो रही थी, धर्म सम्मेलन में ये क्या किए थे? भाग लिए थे। और इस धर्म सम्मेलन में इनकी भाषण जो सुन रहे थे 7000 लोगों के द्वारा सुना गया था इनकी भाषण। ठीक है? कितने लोग के द्वारा? 7000 लोगों के द्वारा इनका क्या किया गया था? भाषण सुना गया था। बात क्लियर हो गया? इनकी भी बुक है, पुस्तक है, इनकी भी कई पुस्तक है, 4 पुस्तक है। पुस्तक का नाम है ज्ञान योग। क्या योग? ज्ञान योग।
कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्या बोला जाता है, राजभोग। राजभोग मिठाई का भी नाम है, इससे होता है ना। ज्ञान योग, कर्म भोग, कर्म योग, राजभोग हो गया। और इनकी पत्रिका 2 गो थी। पत्रिका कई गो थी? पत्रिका 2 गो थी। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? इन्हीं का है, प्रबुद्ध भारत। कोलंबस द अल्मोंडा, कोलंबस द अल्मोंडा, इनकी क्या थी? ये पत्रिका थी, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजभोग, ठीक है। और ये पुस्तकें हो गया, और इनकी ये पत्रिका हो गई कै गो? 2 गो। कौन हो जाएंगे? प्रबुद्ध भारत, कोलंबस द अल्मोंडा। अथर्ववेद पर टिप्पणी करने वाले पहला हिंदू नेता कौन थे? यही स्वामी विवेकानंद। तो बोलिए क्लियर हो गया? स्वामी विवेकानंद। पत्रिका मतलब होता है, जैसे पुस्तक के मतलब होता है इनके नाम पर कोई अलग व्यक्ति लिख दिए हैं, ठीक है। पत्रिका के मतलब होता है इसकी जीवनी उनी कुल मिलता है इसमें, ठीक नहीं, अगल अलग होता है। ऐसे सब कुछ एक ही होता है, लेकिन अगर दर्जा अलग अलग दिया गया है।